तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 का कक्षा 5 का इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 7 अप्रैल को होने वाला आपका एकदम रियल वाला पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये कक्षा 5वीं का पेपर है जो कि इंग्लिश का है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा, तो इसलिए आप लोग इस पेपर को अच्छे से देखकर जाइएगा। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग वाकई में कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सब लोग भी प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ से आप लोग देखिएगा, इस प्रकार का पेपर होगा। क्लास 5 का पेपर है इंग्लिश का, जिसके लिए आपको समय 2.5 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेटर। देखो यहाँ से आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो देखो नियर, डियर, फियर, बियर, इनके सबके एक मीनिंग निकलते। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, डीप। ठीक है ना, डीप यहाँ से आपको लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो, देर वाज ए म्यूजियम द फ्याते पकास पैलेस। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको इन लिख देना है। ठीक है ना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द गिवन द ब्यूटीफुल। तो देखो ब्यूटीफुल का सिमिलर क्या होगा, तो देखो यहाँ से आपका इसका प्रेटी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, आई लर्न दिस वर्क। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर माई सेल्फ लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विच हेल्प द लेटर गिवन इन द ब्रैकेट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इनको लेटर को भरना होगा और इन शब्दों को पूरा करना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो इसमें पहले वाले खालिस्तान में आपका ए आ जाएगा और दूसरे वाले खालिस्तान में आपका ई आएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, डेंजर। ठीक है। और उसके अलावा देखो यहाँ पर जो बी आर लिखा ना, इसमें भी आपका ओ आ जाएगा और इसमें भी आपका ओ आ जाएगा। तो ये आपका ब्रूम होगा। ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को 6 को पढ़ लीजिएगा। 6 में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, चित्तौड़गढ़ इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो देखो यहाँ पर आपको फोर्ट भर लेना है। और अब अगला क्वेश्चन, दे आर 7 डेज इन ए वीक। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, वीक यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है ना। यहाँ तक कि क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। 7 में आपको क्या क्वेश्चन दे रखा है, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिएगा क्विक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्विक का क्या आ जाएगा, सफिक्स जोड़ना है इसमें एल वाई। तो देखो प्यारे बच्चों, क्विक का क्या हो जाएगा, क्विकली। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, क्यू यू आई और इसके बाद में सी के और उसके बाद में एल वाई, ये हो जाएगा आपका क्विकली। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेजी का क्या हो जाएगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेजी का लेजीनेस हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, ये हो जाएगा आपका लेजीनेस। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका पेपर आगे हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 8, अरेंज द जंबल वर्ड लेटर टू मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखो यहाँ से आपको इनसे जंबल वर्ड जो दे रखे हैं ना, इनसे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका आपका क्या बन जाएगा, पर्पल, पी यू। इस प्रकार से आपको लिखना होगा, पी यू और आर और उसके बाद में देखो पी और इसके बाद में एल ई, ये आपका पर्पल बन जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो निकाह ना, इससे प्यारे विद्यार्थियों आपका पेन बन जाएगा। क्या लिखना होगा, यहाँ से आपको पेन लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 9 को देखना है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इनके अपोजिट जेंडर बताने होंगे। तो चलो मैं भी आपको बता देता हूँ। लायन का क्या आ जाएगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लायन का आपका लाइनोनीज हो जाएगा। यहाँ से आपको लिखना होगा एल आई और उसके बाद में देखो ओ और उसके बाद में देखो नेस। इस प्रकार से आपको ये लिख देना होगा। और उसके बाद में देखो गर्ल, गर्ल का अपोजिट वर्ड प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको बॉय लिख देना है। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना इसको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 से लेकर 13 तक के ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं। पहले वाले सेंटेंस में एट लास्ट द 10। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ग्रांट आ जाएगा। इसमें पहले में क्या भरना होगा, आपको ग्रांट भरना होगा। और उसके बाद में देखो दूसरा जो सेंटेंस दे रखा ना, इसमें आपका क्या आएगा, तो देखिएगा यहाँ से भी आप लोग देख लें।
अब देखिएगा प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका मनी आ जाएगा। सेकंड नंबर का जो 11 नंबर का क्वेश्चन दे रखा ना, इसमें आपको क्या भरना होगा, इसमें आपको मनी भरना होगा। और 12 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसमें प्यारे बच्चों आपको ड्रेस्ड भर देना होगा। इसमें आपको क्या भरना होगा, यहाँ से आपको ड्रेस्ड लिख देना होगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया आप लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है 13 नंबर का, इसमें प्यारे बच्चों आपको ग्रांट लिख देना होगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से ग्रांट लिख देना इसमें। तो देख सकते हो इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको ट्रू फॉल्स और बता देता हूँ। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर आपका, काली बाई कट द रोप विद द नाइफ। तो देखो इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसमें आपको फॉल लिखना होगा। और उसके अलावा देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये भी आपका फॉल हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका ट्रू होगा। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है प्यारे बच्चों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और इसके अलावा देखो 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका ट्रू होगा। और 6 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रू फॉल्स को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपको यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लेना है। देख सकते हो प्रश्न नंबर 5 में आपको इस प्रकार से ये ट्रैफिक रूल्स के साइन दे रखे हैं, इनसे देखो यहाँ से आपको मैच करना होगा। तो देखो पहला जो साइन बनाना, टर्न, टेक यू टर्न, तो देखो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 40 जो लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा, स्पीड लिमिट 40। और ट्रैफिक पुलिस, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ट्रैफिक पुलिस की जोड़ी का मिलान किससे होगा, देखो कंट्रोल ट्रैफिक्स, तो देखो कंट्रोल ट्रैफिक्स इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। ऑलवेज ओपिक ओबे, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान ट्रैफिक रूल्स हो जाएगा। टोबैको टोबैको की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों कैसे कैंसर, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान कैसे करना आपको, टोबैसिस कैसे कैंसर। और स्मोकिंग की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, इंजूरियस टू हेल्थ, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो आगे इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 से लेके 18 तक के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना होगा और इस पैसेज में से फिर आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा पैसेज देख लीजिएगा। मैं आपको इन पैसेज में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, इनके उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आंसर शीट पे बताने वाला हूँ। ठीक है ना, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ। और आगे प्यारे विद्यार्थियों इन सभी क्वेश्चन के आंसर फिर मैं आपको आंसर शीट के ऊपर उपलब्ध करवाऊंगा। पहले आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब चलो प्यारे बच्चों, आपके जो क्वेश्चन छूट गए उन सभी क्वेश्चन के आंसर को और मैं बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको शुरू से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। देख सकते हो ये प्रश्न नंबर 4, 5 ये सब अपन ने पेपर पर हल कर ही लिए थे। और बाकी के जो क्वेश्चन है ना, इनको यहाँ से देख लीजिएगा, ये मैंने बता दिए। और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ट्रू फॉल्स वगैरह ये भी अपन ने कर लिए थे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 में जो पैसेज आपको दिया गया था ना, उसके आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, व्हाट डिड द रेट हियर। इस पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था, वाई वेयर द एलिफेंट्स हंटिंग। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, प्यूरल ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 में जो क्वेश्चन पूछा, व्हाट डिड मूसकराज आस्क। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद के क्वेश्चन के आंसर ये आपको दिए गए, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर ये दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर आपको ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 20 में जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, हु हैड स्वीट वॉइस। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे एप्लीकेशन पूछी गई थी। तो देखो एप्लीकेशन यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देनी है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे समझ में जरूर आ गया होगा। उसके अतवा वाले एप्लीकेशन को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 22 को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।